राधे राधे, जय श्री कृष्ण। भागवती गंगा परिवार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जो भी इस चैनल पर नए जुड़ रहे हैं उन सभी से निवेदन है, कृपया रेड बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल भागवती गंगा को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। पास में बने घंटी के निशान को दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की प्रत्येक नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मित्रों, आज हम एक नए टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि यदि आप कथावाचक बनना चाहते हैं तो किस प्रकार से आपको अध्ययन करना है, किन नियमों का पालन करना है, अध्ययन कहाँ से करना है और आपको पहली कथा किस प्रकार से मिलेगी, तो आदि विषयों पर चर्चा की थी। तो अपनी चर्चा को आगे जारी रखते हैं और आज हम आपको बताएंगे कि हम जब पहली कथा करते हैं तो उस कथा में किन किन नियमों का हमको पालन करना है, हमें संगीत वाले कैसे मिलेंगे, हमारी टीम में कितने मेंबर होने चाहिए और जब हम व्यास गद्दी पर आसीन होंगे उससे पूर्व में क्या क्या क्रियाएं रहती हैं। ठीक है ना, इस पर चर्चा करेंगे। तो मित्रों, आपका अध्ययन हो गया, आपने अच्छी तैयारी कर ली योग्य गुरु के सानिध्य में रहकर। तो अब आपने क्या किया, आपने आसपास किसी आश्रम में बात की, किसी पांडाल में बात की, दुर्गा पांडाल या गणेश पूजन वाले पांडाल में आपको एक कथा मिल गई मान लीजिए। ठीक है, तो क्या करना है, जब आपको कथा मिल गई तो आपको अपनी टीम तैयार करनी है, क्योंकि आप पहली बार कथा करने जा रहे हैं, आपको कोई अनुभव नहीं है पहले से, है ना। देखिए, संगीत क्या करता है, संगीत कथा को सजाता है और संगीत ही कथा को बिगाड़ भी देता है। आप अगर संगीत वालों से अच्छा व्यवहार करेंगे तो संगीत वाले सदैव आपका सपोर्ट करेंगे। लेकिन आजकल चल क्या रहा है, बड़े बड़े कथावाचक भी मैंने खुद देखा, संगीत वालों को बुला लेते हैं, उनसे अपना काम निकलवा लेते हैं और उसके बाद उनका पेमेंट नहीं करते हैं। फिर क्या होता है, वो लोग भी सही समय का इंतजार करते हैं और जब कथावाचक को बहुत जरूरत होती है संगीत वालों की, उस समय पे वो लोग धोखा दे देते हैं। ऐसा क्यों प्रारंभ हो गया, क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोगों ने संगीत वालों को भी धोखा देना प्रारंभ कर दिया। संगीत कथा की जान है। हाँ, ऐसा नहीं है कि बिना संगीत की कथा नहीं होती, अगर सुनकर लोग मिल जाएं, पहले तो बिना संगीत की कथाएं होती थी। जब सुखदेव जी ने कथा सुनाई राजा परीक्षित को, तब कोई संगीत नहीं था। ठीक है, उस समय पर तो सुखदेव जी कथा सुनाते थे और परीक्षित जी कथा सुनते थे। लेकिन आज के समय में बिना संगीत के श्रोताओं को कथा रोचक नहीं लगती, इसलिए हम क्या करते हैं, संगीत साथ में ले जाते हैं और जब वाद्य यंत्रों के माध्यम से हम सुंदर संगीत छेड़ते हैं तो हमारे जो श्रोतागण हैं उनको बड़ा आनंद आता है। किसी को निद्रा आ रही है तो हम बीच में भजन गा देते हैं तो हमारे श्रोताओं की निद्रा दूर भाग जाती है। इसलिए संगीत का होना आवश्यक है। लेकिन याद रखिए, संगीत वालों का पेट नहीं काटना। आप लोगों को कथावाचक बनना है तो संगीत वालों का पेट मत काटिए। ठीक है, बहुत से लोग क्या करते हैं, बताते हैं कि भाई मेरे साथ जो संगीत वाले आएंगे वो 11,000 रुपए लेंगे। यजमान को बताया 11,000, संगीत वालों को तय करके लाए 6,000 में। दूसरों के पेट को जो काटते हैं, ठीक है ना, जो तय कुछ करते हैं और देते कलाकारों को कुछ है, ऐसे कथावाचक कभी भी सक्सेस नहीं हो सकते। ठीक है, आप अपनी दक्षिणा आपको जो तय करनी है कर लीजिए, भगवान के भरोसे रहना तो वो भी रहिए, पर किसी कथावाचक को ये नहीं करना चाहिए कि संगीत वालों का पेट काटें आप लोग। ठीक है, जितनी दक्षिणा आप तय करें यजमान से उतना ही उनको पे करें। तो आपको करना क्या है कि आपको सोशल मीडिया पर बहुत सारे संगीतज्ञ बंधु मिल जाएंगे, तो आप लोग उनको फ्रेंड बना लीजिए। जैसे अच्छा तबला वाला आपने एक जोड़ लिया, है ना, और फिर क्या करना है, आप उनसे संपर्क करेंगे तो वही तबला वाला पूरा टीम बना के देगा। लेकिन जिस भी व्यक्ति से आप पूरी टीम लाने को कहें, उनसे ये अवश्य कह दें कि प्रत्येक व्यक्ति जो कथा में आ रहा है वो अच्छा होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए, चरित्रवान होना चाहिए और किसी प्रकार से ऐसा ना हो
कि उसके आने से कथा में विघ्न हो जाए, ये बोल दीजिए जो भी पूरी टीम को ला रहा है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, आप फेसबुक पर अपने ऐसे मित्र बनाइए जो बैंजो प्ले करते हैं, जो तबला प्ले करते हैं, जो ऑर्गन प्ले करते हैं, ऐसे लोगों को जोड़ लीजिए और फिर उनसे बातें करिए, चर्चाएं करिए, उनकी वीडियो देखिए, उनका काम देखिए। अगर उनका काम आपको बेहतर लगता है, उनका अनुभव है संगीत के फील्ड में, कई वर्षों से बेहतर कथावाचक के साथ वो लोग काम कर रहे हैं, तो आप लोग उनको जोड़ लीजिए। लेकिन याद रखिए, आप पहली कथा करने जा रहे हैं, इसलिए हाई लेवल के आपको संगीतज्ञ नहीं रखने हैं, ठीक है, क्योंकि आपकी कम बजट की कथा है, आप तो ठाकुर भरोसे कथा कर रहे हैं। तो जब ठाकुर भरोसे कथा कर रहे हैं, भगवान के भरोसे जो मिल जाए वो आप रख लेंगे। लेकिन जो महंगे संगीत वाले आपने कर लिए, अगर आपको घाटा हो गया कथा में, तो वो लोग तो आपसे पूरी दक्षिणा ले लेंगे, पूरा पैसा ले लेंगे। इसलिए पहली कथा जब करने जाएं तो आप लोग क्या करें, संगीतज्ञ जो हैं वो थोड़े से हल्के बजट वाले रखें, क्योंकि आपको अपनी कथा अच्छी करनी है, लेकिन आपको अपने जेब से भी धन नहीं लगाना है, ठीक है। तो लो बजट के आप संगीतज्ञ रखिए। और आपको यदि संगीत का अधिक बोध नहीं है, तो आप केवल प्रारंभ में केवल 2 ही कलाकार साथ ले जाएं। एक तबला रख लीजिए, दूसरा हारमोनियम या ऑर्गन रख लीजिए। ऑर्गन वाला ऐसा रखिए जो कि कोरस कर लेता हो साथ में, क्योंकि आप जो भी चौपाइयां गाएंगे या भजन गाएंगे, तो पीछे से कोरस करने वाला कोई होना चाहिए। जब कोई कोरस करेगा, आपके भजन की पंक्तियों को दोहराएगा, तो आपको थोड़ा रेस्ट मिलेगा। अब आप ही कथा कर रहे हैं, आप ही अकेले गा रहे हैं, कोरस वाला कोई है नहीं, आप थक जाएंगे महाराज 3 घंटे में। इसलिए कोरस वाला बंदा ऐसा रखिए जिसको ऑर्गन प्ले आता हो, ऑर्गन भी बजाएगा और क्या करेगा, कोरस भी कर देगा। एक तबला वाला रख लीजिए। 2 लोगों से ही महाराज बहुत सुंदर कथा हो सकती है। धीरे धीरे आपको अनुभव हो जाए संगीत का और यजमान अच्छे मिलने लग जाएं, ठाकुर की कृपा से लोग ऐसे मिल जाएं कि ये कहें कि महाराज अच्छी टीम लगा लीजिए, हम पे कर देंगे, तो आप फिर 4 रख लीजिए। कौन कौन से, 2 और बढ़ा लीजिए, एक पैड बढ़ा लीजिए और फिर एक साथ में आप बेंजो या वायलिन रख लीजिए या मुरली रख लीजिए। वैसे ज्यादातर वायलिन या फिर आप जो है वायलिन रख लीजिए या फिर आप बेंजो रख लीजिए, 2 अच्छे हैं, ठीक है ना। तो एक आप जो है कि तबला रखे, एक आपने ऑर्गन रखा, और जब 3 पीस लगाएंगे तो साथ में पैड लगा लीजिए। 3 पीस में पैड लगाइए और 4 पीस जब लगाएंगे तो बेंजो या वायलिन में से किसी एक को चूज कर लीजिए। तो 4 आपके संगीतज्ञ कब होंगे, जब आप अच्छे लेवल की करने लग जाएंगे। प्रारंभ में 2 संगीतज्ञ रखिए और महाराज आजकल आपको अच्छे से 6100 रुपए में, 7100 रुपए में अच्छा संगीतज्ञ कोई होगा, कोई गंधर्वजन होगा, तो वो 1000 रुपए पर डे के हिसाब से लेता है। और थोड़ा लोअर अगर हम थोड़ा कम जानकार संगीतज्ञ ले जाएंगे तो वो भी 5100 रुपए ले लेता है 7 दिन के। तो आप 6100 7100 वाला एक अच्छा व्यक्ति कर लीजिए तबले पे, एक कर लीजिए आप हारमोनियम या ऑर्गन पे जो कोरस कर लेता हो, ठीक है। एक आप रखिए आचार्य, ब्राह्मण। आप लो बजट की पहली कथा कर रहे हैं तो ब्राह्मण रखिए, पर योग्य रखिए। यद्यपि मूल पाठ 7 दिनों में अकेले एक आचार्य नहीं कर सकता, जो कहते हैं वो झूठ बोलते हैं। बहुत कम ऐसे होंगे जो 3 घंटे की भागवत में व्यासपीठ में बैठकर वो मूल पाठ पूरा 7 दिन में कर लेते हो। तो मैं कभी भी अच्छी कथाओं में जाता हूं तो अपने साथ 2 ब्राह्मणों को ले जाता हूं और दोनों को संकल्प करा देता हूं और 9-9 हजार श्लोक पाठ करने को देता हूं। इस प्रकार से मेरे साथ 2 आचार्य रहते हैं और दोनों मिलकर के 7 दिनों में 18,000 श्लोकों का पाठ कर लेते हैं। अगर कोई कथावाचक कथा सुना रहा है और मूल पाठ नहीं हो रहा है भागवत का वहां पर, तो वो भागवत का आयोजन अधूरा ही माना जाता है। क्यों? क्योंकि कोई भी वक्ता 7 दिनों में 18,000 श्लोकों को मंच से न तो बोल पाता है, उनका अर्थ करना तो बहुत दूर की बात है। अच्छे से अच्छा कथावाचक 7 दिनों में केवल और केवल 500 श्लोक बोलता है। बाकी का क्या होगा? अब कथा कैसे पूर्ण होगी? क्योंकि भागवत का अनुष्ठान तो जब पूर्ण होता है जब हम 18,000 श्लोकों का पूर्ण पाठ कर लेते हैं। आपने देखा होगा 108 भागवत कथा पोथी पाठ है ना, बहुत से कथावाचक पोथी पाठ बैठाते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जितने यजमान बनने वाले हैं कथा में, है ना, उन सभी के निमित्त एक एक ब्राह्मण एक एक क्या करेगा? पोथी पाठ करेगा, ताकि जो हमारा यजमान है उसके पूर्वजों का कल्याण हो, यजमान के घर में सुख संपत्ति आए, ठीक है। कथावाचक कथा तो सबको सुना रहा है, सैकड़ों यजमानों को, लेकिन वो अनुष्ठान अपूर्ण है जब
एक ब्राह्मण एक यजमान के निमित्त एक मूल पाठ पूर्ण कर देता है तो यजमान को कथा कराने का पूर्ण फल प्राप्त होता है। इसलिए कथा में ब्राह्मण तो 2 ही रखने चाहिए, लेकिन बजट टाइट है तो फिर क्या करें, एक ब्राह्मण रखें, लेकिन श्रेष्ठ ब्राह्मण रखें, विद्वान ब्राह्मण रखें जो अच्छा मूल पाठ कर लेता हो। और आप उनसे कहिए कि 3 घंटे मंच पर करिए और 3 घंटे प्रातः पूजन के बाद करिए, तब कहीं ना कहीं वो एक ब्राह्मण आपका मूल पाठ पूर्ण कर देगा 7 दिनों में। ठीक है, अच्छा ब्राह्मण रखिए, योग्य ब्राह्मण रखिए, वो क्या करेगा, सुबह पूजन कराएगा। सबसे पहले कलश यात्रा पूजन का अलग से वीडियो आएगा, उसको भी आप लोग देखिएगा। ठीक है, क्योंकि ये सेशन हम जारी रखेंगे और एक एक करके सारी कथा की जानकारियां वीडियो के माध्यम से लाते रहेंगे। आप हमसे जुड़ते रहिए और कथावाचक बनने की संपूर्ण जानकारियां ऐसे ही प्राप्त करते रहिए। और हाँ, आप लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हैं, कंजूसी करते हैं। सब्सक्राइब करने में एक भी पैसा नहीं लगता है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अभी जाके रेड बटन पे क्लिक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, पास में बने घंटी के निशान को दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दीजिएगा, सभी ग्रुपों में शेयर कर दीजिएगा। तो ब्राह्मण अच्छा रखिए, वो आपका प्रातः पूजन कराएगा। आप यज्ञ यदि डेली रख रहे हैं कथा में तो 7 दिन वही ब्राह्मण आपका यज्ञ करा देगा, पूजन कराएगा, फिर मूल पाठ करेगा। ठीक है ना। एक एक ऐसा ब्राह्मण भी रखिए जो जप केवल कर लेता हो, ज्यादा ना जानता हो तो जप कर लेता हो, तो उससे 12 अक्षर मंत्र का आप जाप करा लीजिए। तो एक ब्राह्मण आपका जाप करेगा, एक मूल पाठ करेगा और पूजन कराएगा। आपके 2 संगीतज्ञ हो जाएंगे, तबला वाले ऑर्गन वाले। ठीक है, बजट अच्छा हो जाए तो पैड लगा लीजिएगा, बैंजो या वायलिन कर लीजिएगा। इस प्रकार से संगीत वाले मिलेंगे कैसे, आपको मैंने बता दिया है। ठीक है, ब्राह्मण की दक्षिणा क्या रहेगी, आपको अच्छे से अच्छे ब्राह्मण, अगर योग्य ब्राह्मण चाहिए तो 1100 रुपए उनका भी प्रतिदिन का रहेगा। ठीक है ना, अच्छे से अच्छा 11,000 रुपए 7 दिन का लेगा। और महाराज अगर आपका कोई हितैषी है तो फिर 1100 रुपए रोज का ले लेगा, 7100 रुपए तो देने ही चाहिए। आजकल लोग ब्राह्मणों का पेट काट लेते हैं। संगीतज्ञ को 7,000 दे दिया, ब्राह्मण को 5100 दिया। भाई ब्राह्मण कहीं से उठ के आया क्या, ब्राह्मण मेहनत किया, जब उसने पढ़ा, त्याग किया, संयमित जीवन जिया, गुरुकुल में पढ़ा, कई अपने वर्षों को खराब कर दिया उसने इस शिक्षा को पाने के लिए, कितना त्याग करता है ब्राह्मण। सर्दी हो रही फिर भी ऐसी धोती पहन रहा है जिसमें टांगे उसकी चमक रही हैं, पजामी भी पहनना निषेध है। आप जानते हैं गुरुकुल परंपरा क्या होती है, गुरुकुल में जब अध्ययन करते थे हम लोग तो उस समय पर कोई भी धोती के नीचे पजामी सिला हुआ वस्त्र नहीं पहन सकता था। ठंडी के दिन हो, कोहरा कट रहा हो, फिर भी पजामी पहनकर ब्राह्मण नहीं रह सकते, केवल धोती पहननी है। अब बताओ कितनी हवा लग रही होगी, कितना ठंड लग रही होगी, फिर भी लेकिन ब्राह्मण त्याग कर रहा है, तब आज वो योग्य बना। लेकिन ऐसे ब्राह्मणों का कोई सत्कार नहीं करता, उनको 5100 रुपए देने में भी ऐसा लगता है न जाने हमारे घर से उन्होंने कितना लूट लिया। ब्राह्मणों का पेट मत काटिए। कई लोगों को मैंने देखा है, महामृत्युंजय का अनुष्ठान बुक करेंगे, क्या किया, ब्राह्मणों को महाराज दे दिए 5-5 हजार, यजमान को बताए 1,000 रुपए रोज, 2-2 हजार प्रत्येक ब्राह्मण का खा गए आचार्य जी। ये भी बहुत गलत है। आप सीधे कह दीजिए अपने यजमान से कि जितना सहायक आचार्य का होगा उससे दुगना मुख्य आचार्य का होगा। 7,000 रुपए अपने आप सहायक आचार्य को दिलाइए और आप आचार्य हैं तो आप 14,000 रुपए लीजिए, सीधी बात है। लेकिन ब्राह्मणों का ही पेट क्यों काटना है, ब्राह्मण का पेट मत काटिए। ठीक है, तो एक ब्राह्मण रखिए, अधिक गुंजाइश हो जाए 2 ब्राह्मण रख लीजिए। ब्राह्मण भी कैसे मिल जाएंगे, फेसबुक पे बहुत सारी प्रोफाइल हैं, अच्छे बच्चों को ढूंढ लीजिए जो कहीं अच्छी जगह से शिक्षा प्राप्त किए हैं, उनके थोड़े श्लोक सुनिए, उनका कर्म देखिए, उनका स्वभाव देखिए, उनसे जुड़िए, आपको अच्छे लगते हैं आप उनसे बात करिए और महाराज उनको अपने कथा में बुलाइए। पहली कथा में आपके साथ अच्छा बिहेवियर रखते हैं, अच्छा व्यवहार करते हैं, अच्छा पाठ करते हैं, उच्चारण शुद्ध है, आप उनको बुलाते रहिए। ठीक है, और याद रखिए कभी भी धन के वजह से अपना व्यवहार मत खराब करिए। बहुत से लोग थोड़े से धन के पीछे अपना व्यवहार खराब कर लेते हैं। कई बार संगीत वालों के साथ गलत व्यवहार करते हैं, कई बार संगीत वाले भी कथावाचकों के साथ गलत व्यवहार करते हैं, इससे समाज में गलत संदेश जाता है। ये पूरा एक परिवार है, अगर संगीतज्ञ बंधु कथावाचक का सहयोग नहीं देंगे, कथावाचक संगीतज्ञ बंधुओं का सहयोग नहीं देंगे, सहायक आचार्य व्यास का सहयोग नहीं देंगे, व्यास सहायक आचार्य का सहयोग नहीं देंगे, तो एक अच्छा अनुष्ठान कभी भी सफल नहीं हो सकता है। आप सभी एक दूसरे के पूरक हैं, अपना परिवार समझिए और सबका साथ, सबका विकास, ऐसी भावना के साथ आगे बढ़िए, निरंतर आप सबकी वृद्धि होगी। तो बंधुओं, संगीतज्ञ रखिए,
ब्राह्मण रखिए और एक हमारे व्यास जी हो गए, ऐसे आपकी टीम का गठन हो जाएगा। और जब आप पहली कथा करने जा रहे हैं तो याद रखिए आपको क्या क्या करना है। जब आप जाएं यजमान के घर तो आपको अपने ठाकुर जी साथ में ले जाने हैं। आप जिनकी सेवा करते हैं, आप राम को इष्ट मानते हैं, अपना राम का दरबार ले जाइए, हमारे राघव प्रभु को ले जाइए। आप ठाकुर को इष्ट मानते हैं, हमारे ठाकुर जी को ले जाइए यजमान के घर में। और फिर प्रातः उठ करके यजमान के घर में आप बोल दीजिए कि कहीं से गऊ का दुग्ध मिल जाए, दही मिल जाए, शहद, शर्करा, घृत इत्यादि पंच ये जो हमारे गव्य हैं या पंचामृत ये सब तैयार कर लीजिए और इनसे ठाकुर जी को स्नान नित्य कराइए। वहां उठ करके फिर ठाकुर का गंधाक्षत पुष्प से पूजन करिए और फिर वहां गोपी गीत का पाठ करिए, मधुराष्टक का, कृष्णाष्टक का पाठ करिए वहां बैठ करके। फिर यजमान परिवार को बुला करके वहां उनको प्रसाद दीजिए, सबको चंदन चंदन लगाइए, है ना। इस प्रकार से थोड़ा सुबह का जो है ये दैनिक कर्म करना चाहिए। संध्या उपासना करिए, ठाकुर जी की सेवा करिए, ठाकुर को भोग लगाइए, वही भोग आप पाइए। 7 दिन तक लहसुन प्याज आप भी ना करें, उसका सेवन न करें। यजमान से भी बोलिए कि उनके घर में भी नहीं बनेगा। बहुत से लोगों को देखा है कथा करा रहे हैं, महाराज लहसुन प्याज खाने में चल रहा है, हलवाई लगा रखे हैं, एक तरफ लहसुन प्याज खा रहे हैं, कथा हो रही है, अनुष्ठान हो रहा है, अनुष्ठान सफल नहीं होगा। ना तो परीक्षित पावे लहसुन प्याज और ना ही ब्राह्मण पावे। तो एक ऐसा सात्विक वातावरण का निर्माण करें जिसमें ये तामसिक भोजन न हो, ठीक है। उसके बाद में महाराज दैनिक आपने दिनचर्या कर ली, व्यास जी ने, आचार्य जी ने पूजन कराया। उसके बाद में आप जब मंच पर जावे तो क्या करें, आपके जो इष्ट हैं, आपके जो गुरुदेव हैं, उनका चित्र लेकर के जाइए। मंच पर जब बैठे तो अपने गुरुदेव का चित्र लगा लीजिए, अपने प्रभु का चित्र लगा लीजिए। बहुत से लोग क्या करते हैं, अपने गुरुदेव अपने प्रभु का चित्र क्या करते हैं, जनता के सामने कर देते उनका मुख। नहीं, आप जब कथा करें तो अपने हनुमान जी का मुख जो है अपने साइड कर लीजिएगा, अपने इष्ट का मुख अपने साइड करिएगा। क्यों? क्योंकि कहिए हे प्रभु मेरे में सामर्थ्य नहीं है कथा कहने की, अब आप मेरी ओर देखते रहिए और त्रुटियों को दूर करते रहिए, कृपा करते रहिए, इतना सामर्थ्यवान बनाइए कि मैं कथा सुना पाऊं। ऐसी प्रार्थना करिए और कहिए हे हनुमान जी आप मेरी ओर देख रहे हो, मैं आपकी ओर देख रहा हूँ, हे गुरुदेव आप मेरी ओर देख रहे हैं, मैं आपकी ओर देख रहा हूँ, कृपा करते रहिएगा, कथा सुनते रहिएगा। ऐसे भाव से अपने गुरु का चित्रपट जो है, अपने इष्ट का चित्रपट अपनी ओर करके रखिए। ठाकुर जी का मुख आप भले ही जनता के सामने कर दें, लेकिन जो आपके विशेष ठाकुर हैं, छोटे ठाकुर जिनको आप इष्ट मानते हैं, दैनिक पूजा करते हैं, जो आपके गुरु जी हैं, उनका चित्रपट आप अपनी ओर मुख करके रखिएगा। बीच में भागवत जी की पोथी रख लीजिए और आजकल तो बड़ी सुंदर पेटिकाएं आ रही हैं, आप उन सुंदर सुंदर पेटिकाओं को ले आइए, उसमें भागवत जी रखिए। अंदर कौन सी भागवत रखी जाती है, अंदर जिसमें केवल श्लोक श्लोक रहे वो वाला मूल पोथी रखा करिए। जो मूल पोथी है जिसमें केवल 18,000 श्लोक लिखा है, उसको आप अच्छे से कपड़े में लपेट लीजिए, एक सुंदर सा वस्त्र बनवा लीजिए भागवत जी की पोथी को रखने के लिए, उसमें रखकर भागवत जी को उस पेटिका के अंदर रख दीजिए और नित्य भागवत जी का पूजन करिए व्यास गादी पर बैठने से पूर्व। और उसके बाद भागवत जी को प्रणाम करिए और उसके बाद में फिर अपने इष्ट को, अपने गुरु को नमन करिए, उसके बाद में ही कथा प्रारंभ करिए, ठीक है। तो आशा है आपको समझ में आया होगा कि संगीतज्ञ कैसे मिलेंगे, ब्राह्मण कैसे मिलेंगे और आपको टीम का चयन कैसे करना है, ठीक है। आगे फिर एक नेक्स्ट वीडियो आएगा, उसमें हम माइक के विषय में बात करेंगे। फिर जो है साउंड कैसा रखना चाहिए, साउंड की क्वालिटी क्या होनी चाहिए, कितने पॉइंट संगीतज्ञ बंधुओं की आवाज होनी चाहिए, कितने पॉइंट कोरस वाले की आवाज होनी चाहिए, कितने पॉइंट व्यास की आवाज होनी चाहिए, इन सब पर चर्चा करेंगे। एक वीडियो आएगा जिसमें हम पूरे पूजा विधि की चर्चा करेंगे, कौन सी वेदियां बनती हैं, कैसे कलश यात्रा होती है, दैनिक पूजन क्या क्या होता है, इस पर चर्चा करेंगे। आशा है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट्स करिए, सभी ग्रुपों में शेयर करिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सभी को जय श्री राधे, जय श्री श्याम।